हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन, एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस की बुक से। इसकी हम करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन था, ये एक हॉलीडे थी। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू। अब्दुल जो है वो अपनी अब्बू की यानी अपने फादर की हेल्प कर रहा था इन द गार्डन। गार्डन में, कौन से गार्डन में? किचन गार्डन में, जहाँ पे सब्जियाँ उगाई गई थी। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स। अब्बू क्या कर रहा था? जो सूखे हुए पत्ते थे उनको क्लियर यानी उनको निकाल कर बाहर रख रहा था। एंड ग्रास और जो घास उग चुकी थी वेजिटेबल बेड्स में, सब्जी की क्यारियों में, उन्हें उखाड़ रहा था, उसे क्लियर कर रहा था। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। अब्दुल ने क्या शुरू किया? उसने घास को उखाड़ना शुरू किया एक क्यारी में से। ही फाउंड, उसे पता चला, उसे लगा दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, कि ये ईजी नहीं है, आसान नहीं है छोटी छोटी घास को भी उखाड़ पाना या पुल आउट कर पाना। हिज हैंड्स बिकेम रेड बाय द एफर्ट। कोशिश करने की वजह से वो, क्योंकि घास को बड़ी ज़ोर से खींचने की कोशिश कर रहा था, तो उसके हाथ जो थे वो बहुत लाल हो गए क्योंकि वो बहुत जोर लगा रहा था। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, घास उखाड़ने की कोशिश में, अब्दुल नॉक डाउन ए स्टिक। अब्दुल ने एक स्टिक को गिरा दिया। दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट, जो पी प्लांट को सपोर्ट कर रही थी। पी प्लांट एक क्लाइंबर होता है जो खुद से ग्रो नहीं कर पाता, उसे सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो उस पी प्लांट की क्लाइंबर को जो स्टिक सपोर्ट कर रही थी, अब्दुल ने का हाथ लगा और वो स्टिक जो थी वो नीचे गिर गई। उससे क्या हुआ? द डेलिकेट स्टेम, डेलिकेट मीन्स नाजुक, जो नाजुक स्टेम थी पी प्लांट की, मटर के प्लांट की, ब्रोक, वो टूट गई। अबू सेड, अबू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, तुम घास को क्यों उखाड़ रहे हो? द रूट्स ऑफ ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, तुम्हें नहीं पता कि जो ग्रास की रूट्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ग्रास की रूट्स जो होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, इस तरह से फैली हुई होती हैं, तो इसलिए वो रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। उन्होंने मिट्टी को जकड़ के पकड़ रखा होता है, तो इस वजह से वो इजली बाहर नहीं आते, फाइब्रस रूट होने की वजह से। यू विल हैव टू डिग देम आउट, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा किसी चीज़ से। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट, अब्दुल ने केयरफुली अब उस ग्रास प्लांट को बाहर निकाल दिया बड़ी सावधानी से। ही देन सॉ दैट, फिर उसने देखा कि जो रूट्स थे ग्रास प्लांट के वो लंबे लंबे थे, एंड लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। वो बहुत ही लंबे लंबे थे और वो ज़्यादा स्प्रेड थे एज़ कम्पेयर टू, जितनी ऊंची ग्रास बाहर नहीं थी अबव द ग्राउंड, उतनी ज़्यादा उसकी जड़ें जो थी वो ज़मीन के अंदर थी। ठीक है, ये फाइब्रस रूट थी। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, अब्दुल ने देखा कि वन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड अप, कि जो पी प्लांट का एक हिस्सा है वो सूख गया है। अब बताओ वो कौन सा पार्ट होगा जो सूख गया है? वो वही पार्ट होगा जो उससे टूट चुका था, जिसको उसने गिरा दिया था, और जिस स्टेम को उसने तोड़ दिया था, उस स्टेम जो उससे गलती से टूट गई थी, उस स्टेम का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो सारा सूख गया होगा। अब क्यों सूख गया? क्योंकि रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और थ्रू स्टेम्स ये जाता है हर पार्ट ऑफ द प्लांट में। लेकिन जब स्टेम ही टूट गई तो ऊपर वाले हिस्से को फूड एंड वाटर नहीं मिला, जिस वजह से वो ड्राई कर गया। अबू रिमेंबर्ड, अबू को याद आया, दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश, उसे कुछ रेडिश यानी मूलियाँ घर भेजनी थी, होम। ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम, उसे कुछ मूलियाँ जो थी वो घर में भेजनी थी। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल, उसने मूली को जड़ से उखाड़ना शुरू किया मिट्टी से। अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल ने सोचा, वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स, क्या ये भी रूट्स हैं? यस, तो मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो ये रेडिश, टर्निप और कैरेट होती है, ये भी रूट्स होती हैं। ये रूट्स प्लांट हैं जो हम पार्ट का खाते हैं एज फूड। ओनली ए फ्यू रेडिश वर पुट,
कुछ ही रेडिश जो थी वो उससे उखड़ी होंगी जब तक। When there was suddenly a strong wind and rain, तब अचानक बड़ी ज़ोर की बारिश और तूफान आना शुरू हो गया। अभी उसने कुछ ही मूलियाँ जो थी वो उखाड़ी थी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश, उन दोनों ने यानी अब्बू ने और अब्दुल ने दोनों ने वो रेडिश उठाई और रैन और भागे घर की तरफ। दे हैड जस्ट रीच्ड होम, अभी वो घर पहुँचे ही थे। व्हेन ए ब्रांच ऑफ नीम ट्री, कि उसके घर में जो नीम का पेड़ लगा था उसकी जो टहनी थी वो इन द कोर्ट यार्ड, और वो नीम का पेड़ कहाँ था? उनके घर के आंगन में। आंगन मीन्स आगे जो एरिया होता है घर के उसको आंगन बोलते हैं। उसमें जो नीम था उसकी एक ब्रांच वो टूट गई और फेल और गिर गई। इनफैक्ट हालांकि अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली फ्यू इंचेस, जहाँ अब्बू खड़ा था उससे थोड़ी ही दूर, कुछ इंच दूरी पे ही वो टहनियाँ गिरी, और अब्बू बहुत लकी था, बहुत खुशकिस्मत था कि वो उन टहनियों के गिरने से बच गया। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के बाद भी द ट्री, वो जो पेड़ था, रिमेंड फर्म ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर मजबूती से खड़ा था, नीम का पेड़। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी, अब वो दोनों बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अबू सेड, अबू ने कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, ये जो प्लांट्स हैं ये सूख रहे हैं, सॉरी सूख रहे थे। नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड, हाँ अब की जब बारिश हो गई है, वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, तो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अब हम बैठ सकते हैं और लूडो खेल सकते हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। कुछ पौधों को डेली पानी चाहिए, कुछ को बहुत कम पानी चाहिए, कुछ की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सब प्लांट्स की डिफ़र करती है। तो इस वजह से उसने बोला कि बारिश हो गई है तो सबको पानी मिल गया है, इस वजह से अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो टाइम हमारा सेव हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करना ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है नीम ट्री क्यों नहीं गिरा स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी? क्योंकि नीम ट्री की जो रूट्स थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा डीप गई हुई थी, जिस वजह से वो प्लांट जो था वो आउटस्टैंड कर पाया उस हार्ड विंड को और रेन को। ठीक है, वो उसे झेल पाया। ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल, पानी डालने में ज़मीन पे जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो जो मुरझाए हुए लीव्स होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। ये कैसे? आपने जड़ में पानी डाला लेकिन जो लीव्स मुरझा रहे हैं वो फिर से फ्रेश हो गए। कैसे? क्योंकि जो पानी आप जड़ में डालते हो वो थ्रू स्टेम जो है वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचता है, फिर वो चाहे लीव्स हों या चाहे वो उसके ब्रांचेस हों, तो हर पार्ट में पहुंचेगा। तो जो सूखे हुए लीव्स होते हैं वो फिर से खिल जाते हैं। ठीक है, और रूट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं सारे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स। तो ये एक रूट का फंक्शन है जो आपको बताया गया है। अब आपको क्यों लगता है, वाई डू यू फील ऑल प्लांट्स नीड वाटर? सभी प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, जैसे हमें पानी चाहिए पीने के लिए, तो प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। और प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके लिए भी उनको वाटर चाहिए होता है। उसके बाद आता है अब्दुल रियलाइज दैट, अब्दुल ने ये महसूस किया दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री, कि उसने नीम ट्री को तो कभी पानी नहीं दिया। वेयर डिड इट गेट्स इट वाटर फ्रॉम, तो उससे पानी कहाँ से मिलता है? उसने सोचा। सबसे बड़ी बात कि नीम ट्रीज, ये जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, इनको डेली वाटर करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इनकी रूट्स होती हैं ये ज़मीन के बहुत डीप अंदर चली जाती हैं, उस लेवल तक जहाँ तक पानी होता है, और ये उस लेवल से पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं ये ट्रीज़। ठीक है, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे घर के आसपास जिनको पानी नहीं चाहिए होता है। उनको पानी या रेन से मिलता है, एक 2 गेसेस करने, एक रेन से मिलता है और एक अंडरग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर एज ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, उसको वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है अब्दुल के पास और कुछ और क्वेश्चंस थे, वो प्लांट्स के बारे में ही सोचता रहता था हमेशा। नाउ ए डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्लांट दैट ही सीज। अब्दुल ने देखा एक प्लांट जो एक स्कूल की दीवार पे लगा हुआ था। उसने सोचा इसकी रूट्स कितनी डीप गई होंगी। तो जब प्लांट छोटा है
तो छोटे से ही एरिया जो उसको मिल जाता है वो उसमें ही अपनी रूट्स जो है ग्रो कर लेता है और वो वहाँ पे बढ़ने लगता है। अब इन रूट्स को पानी कहाँ से लगता है? जब बारिश होती है तो वो बारिश इस दीवार पे सीप करती है और कलेक्ट हो जाती है इस खाली एरिया में, जो ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये प्लांट कितना बड़ा होगा, अगर इसको कोई तोड़े ना तो ये प्लांट अपने नॉर्मल साइज़ तक पहुंच सकता है और सब इसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि इस वॉल के अंदर क्रैक्स हो जाएंगे, क्योंकि रूट्स को जगह चाहिए ग्रो करने की, तो वॉल्स को क्रैक होना पड़ेगा, वॉल कमज़ोर हो जाएगी, वॉल गिर जाएगी और ये पेड़ जो है वो अपनी नॉर्मल हाइट पे आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल, इसी का आंसर आ गया। अब ये कौन सा पेड़ है जो इस पिक्चर में है? तो ये एक पीपल का पेड़ है। ठीक है, ये पीपल का पेड़ जो है वो उसका एक फल होता है जिसके सीड्स को बर्ड्स जब फल को जब बर्ड्स खाते हैं तो वो सीड्स को जहाँ वो जाकर बैठते हैं कई बार वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और अगर वहाँ थोड़ी सी भी मिट्टी होगी और बारिश पानी होगा तो वो सीड्स ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए आपको क्रैक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह के क्रैक्स पे जो है पीपल के पेड़ आसानी से दिख जाते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल ने अब उसके बाद एक ह्यूज ट्री, बड़ा सा पेड़ देखा, क्योंकि तूफान और बारिश आया था तो उसने देखा एक बड़ा सा ट्री है दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, जो रोड साइड पे गिरा हुआ है। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया वो नीम ट्री जो उसके घर के आंगन में भी था। तो उसे समझ नहीं आया कि क्यों वो पेड़ नहीं गिरा और ये पेड़ गिर गया। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट, उसे उसकी कुछ रूट्स भी दिखाई दी, यानी वो अपरूट हो गया था, ज़मीन के अंदर से अपरूट हो गया था। अब्दुल ने सोचा वुड समवन हैव अपरूटेड सच ए बिग ट्री, क्या किसी ने इसे जड़ से उखाड़ा होगा या ये खुद गिर गया? तो ऑब्वियसली किसी ने उखाड़ा नहीं होगा, ये पेड़ खुद ही उखड़ गया तूफान से। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत वीक था पेड़ और इसकी जो रूट्स थी वो भी वीक हो गई होंगी और जिस वजह से ये उखड़ गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अनयूजुअल रूट्स, ये एडवेंटिशियस रूट्स की बात हो रही है। टैप रूट आपने पीछे रेडिश कर लिया, फाइबरस रूट ग्रास के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप ऑफ रूट्स जो इस चैप्टर में मेनली रूट्स के बारे में बताया हुआ है तो वो है एडवेंटिशियस रूट, अनयूजुअल रूट्स। हैव यू स्वंग फ्रॉम ए बैनिन ट्री, क्या आप कभी बैनिन ट्री, बरगद के पेड़ से झूले हो? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आपने क्या पकड़ा हुआ है झूलते हुए? आपने उसकी वो जो लटकने वाली टहनियाँ होती हैं आपने हमेशा उसको पकड़ा होता है जब आप झूलते हो। वॉट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस, लेकिन वो जो लटकती हुई टहनियाँ, जो हमें हैंगिंग ब्रांचेस, लटकती हुई टहनियाँ लगती हैं, आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, वो टहनियाँ नहीं होती, वो उसकी जड़ें होती हैं। दीज ग्रो डाउन, ये नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं ब्रांचेस से जब तक कि ये ग्राउंड पे पहुंच ना जाए, और ये एक्ट करती हैं लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, और जो जब पिलर्स ये ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं तो ये प्लांट को, एक उस ट्री को एक सपोर्ट देते हैं। बैनिन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स, लेकिन इसके अलावा बैनिन ट्रीज़ की दूसरी रूट्स भी होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। ये एक तरह की सपोर्टिंग रूट्स हैं, इसलिए इन्हें अनयूजुअल कहा गया। अनयूजुअल मतलब जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, अजीब जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अजीब जड़ें। ठीक है, तो बैनिन ट्रीज हैज़ सम रूट्स अंडर द ग्राउंड जैसे अदर ट्रीज है, जैसे कि बाकी पेड़ों की होती हैं, लेकिन सभी पेड़ों की अनयूजुअल रूट्स नहीं होती। उसके बाद ये आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है कैसे बच्चे इन टहनियों पे झूल रहे हैं, और यही टहनियाँ जब और बड़ी बड़ी ग्रो होती जाएंगी तो ये ज़मीन को टच कर जाएंगी और ये पिलर्स का काम करेंगी इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है इनको, या ये इस लेसन में ये अनयूजुअल रूट्स हैं। अब एक और बात जो हमें इस लेसन में समझाई गई है, देयर इज़ ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज़, कि पेड़ों को काटने का भी एक कानून है, उसको काटने के खिलाफ भी। देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट, बिजली के खंभे के पास एक पेड़ जो था वो ग्रो कर रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स, पेड़ इतना ज़्यादा पत्तों से भर गया कि द लाइट ऑफ द बल्ब, कि उस वो जो लैम्प की लाइट थी ना, उस बिजली के खंभे के जो लैम्प था उसकी जो लाइट थी बल्ब की, वो रुक रही थी उस पेड़ की वजह से। लोगों को लगा कि ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीड टू बी ट्रिम्ड, कि इस पेड़ की ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा काट दिया जाना चाहिए, ट्रिम किया जाना चाहिए, ताकि वो जो उसकी टहनियाँ उस बल्ब के आगे आ रही हैं उनको हटाया जा सके। लेकिन बिफोर दे डू दिस, ऐसा करने से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ी, रिटन परमिशन गवर्नमेंट से ऑफिस से, कि क्या वो इस पेड़ की टहनियों को काट सकते हैं।
तो इससे पता चलता है कि पेड़ों को ना काटने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं, जो सेव ट्री के अंडर आते हैं कि पेड़ों को बचाना चाहिए। अब उसके बाद जो सेकंड स्पेशल ट्री हम पढ़ेंगे इस लेसन में, वो है डेजर्ट ओक ट्री। और डेजर्ट ओक ट्री एक ट्री है दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम। ये इतना बड़ा होता है जितनी तुम्हारी क्लासरूम की वॉल दीवार होती है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम पत्ते होते हैं। लेकिन देखो इसकी जो रूट्स हैं, गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो, इसकी रूट्स कितनी नीचे होंगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ 30 सच ट्रीज, यानी ऐसे ही 30 और ट्रीज समझ लो, या 30 और क्लासरूम की दीवारें आप इकट्ठी लगा लो। ले डाउन इन ए लाइन एंड टू एंड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से एक दूसरे के बाद 30 दीवारें या 30 ऐसे ट्रीज अगर आप ले लो तो इतनी लंबी इसकी रूट, दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। इस ट्रीज की रूट्स जो हैं वो हो सकती हैं। दीज रूट्स को डीप इनटू द ग्राउंड, ये रूट्स ज़मीन के बहुत नीचे जग जाती हैं। टिल दी रीच वाटर, जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, क्योंकि ये डेजर्ट ओक ट्री है तो ये डेजर्ट में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के। दिस वाटर इज, जहाँ पे पानी नहीं होता, तो ये वाटर जो है वो ट्री ट्रंक यानी अपनी स्टेम में स्टोर कर लेता है। अपनी स्टेम में स्टोर मतलब समा लेता है, बचा लेता है। लोकल पीपल, जो लोकल आसपास के लोग होते हैं उस जगह के, उनको पता होता है इस खूबी के बारे में, इस प्लांट की। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, जब पानी नहीं था डेजर्ट में, तो लोकल पीपल क्या करते हैं, यूज टू पुट ए थिन पाइप, वो इसकी ट्रंक में, इस ट्री की स्टेम में एक पाइप डालते हैं और इस वाटर को सक करके पी लेते हैं, जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हो, सेम वैसे ही। That was all the lesson. Thank you. Have a nice day.